अमेरिका की दादागिरी है ना भाई, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अगर तुम देखोगे रिसेंटली अमेरिका ने ऐसी ऐसी चीजें बोल दी है इंडिया के लिए, मतलब इंडिया एकदम बैकफुट पे आ चुका है। क्योंकि भाई कोई भी ऐसा तगड़ा रिस्पॉन्स हमें मिल नहीं पा रहा है। मतलब ग्लोबली जो नैरेटिव है ना, वो बहुत बुरा सेट हो रहा है इंडिया की। जैसे कि अभी 2 दिन पहले ही यूएसए ने ईरान का जो युद्ध पोत आया था, मतलब कि वॉरशिप जो आया था भाई, उसको उड़ा दिया, जिसमें 86 से ज्यादा मारे भी गए ईरान के। लेकिन उस पे इंडिया ने कोई ऐसा कंडेम नहीं करा इस बिहेवियर को कि अमेरिका ने गलत किया। और अभी कल ही की बात है, अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ये स्टेटमेंट दी कि हम 30 दिन का वेवियर दे रहे हैं इंडिया को कि वो रशियन ऑयल परचेज कर सकता है 30 दिनों के लिए। क्योंकि क्या है ना, जो अभी ईरान के साथ वॉर चल रहा है, उससे ऑयल की बहुत दिक्कतें हो गई है बहुत जगहों पे, और इंडिया भी उनमें से एक है जहाँ पे ऑयल की दिक्कतें होने वाली है। तो इस चीज को, सप्लाई को मेंटेन करने के लिए यूएसए ने ये अलाउ कर दिया है कि रशिया से इंडिया 30 दिन के लिए ऑयल और ले सकता है। मतलब खुलेआम भाई वो ऐसा बिहेव कर रहा है कि इंडिया उसके नीचे है। और उससे भी ज्यादा लेटेस्ट चीज ये हुई है कि यूएस के डिप्यूटी सेक्रेटरी ने ये बोला है कि हम इंडिया को चाइना की तरह हमें बीट करने नहीं देंगे, हम उसे रोकेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे हाथ से कोई कंट्री ऐसे निकल जाए। क्योंकि आज से 20 साल पहले चाइना भी अमेरिका के आगे बहुत झुकता था, लेकिन धीरे धीरे अमेरिका ने ढील दी तो चाइना इस लेवल का ग्रो कर चुका है कि अमेरिका अब चाइना की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता डायरेक्टली। चाइना ने सेल्फ ग्रोथ इस लेवल की दिखाई है कि भाई आज वो चौड़े में चल रहा है। इसी चीज को लेके भाई यूएस के डिप्यूटी सेक्रेटरी ने बोला है कि इंडिया को हम उस लेवल का बनने नहीं देंगे जैसे कि चाइना के साथ हुआ, हम ये रिस्क नहीं लेंगे। और ये बात उसने दिल्ली में ही आके बोली है। मतलब देख रहे हो, मतलब खुलेआम ये ऐसी ऐसी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन इनको कंडेम्ड, इनको काटने वाला कोई नहीं है, कोई इनसे बोल नहीं रहा। भाई सीरियस स्टेटमेंट इंडिया की तरफ से ऐसी नहीं आ रही कि भाई तू ऐसा कैसे बोल रहा है। हम भी अपनी तरफ से एक लेवल के लोग हैं, इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जो ग्रो करेगा आगे जाके। मतलब ऐसी ऐसी चीजें ये बोल दे रहे हैं। और उसके बाद इंडिया यूएस की ट्रेड डील भाई, जो अभी भी हमारे सर पे ही लटकी है इंडिया के। आखिर ऐसी कौन सी चीज है भाई जो इंडिया को रोके हुए है? क्योंकि भाई यूएस एक अच्छा एलाई तो बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले भी अगर आप लिस्ट देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको लिस्ट, इससे पहले इतनी बार यूएस धोखा दे चुका है इंडिया को, कई बार सैंक्शन लगा चुका है, कई बार इसने पाकिस्तान की हेल्प करी है, कई बार खुद रशिया आया भाई इंडिया की हेल्प करने। लेकिन आज की डेट में सीन ये हो चुका है कि रशिया को हमने एक तरीके से साइड लाइन कर दिया है और यूएस के लिए हम सब कुछ करने को तैयार है। भले ही इंटरनली हम रशिया से तेल ले रहे हो, पहले भी ले रहे हो, इस बीच भी ले रहे हो, लेकिन ग्लोबली जो नैरेटिव सेट हो रहा है ना, उसमें इंडिया बहुत वीक दिखाई दे रहा है। मुझे कमेंट में बताओ भाई, आपको क्या लगता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसी क्या चीज़ है अमेरिका के पास कि इंडिया खुल के बोल नहीं पा रहा है? इंडिया की लीडरशिप एकदम चुप है भाई, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी।